हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ़ोबिया पे। फ़ोबिया पे इसके पहले भी मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाया था सितंबर में। तो उसमें साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मेरी वॉइस स्लो है और मैंने माइक नहीं लगाया था और बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो काफ़ी शोर हो रहा था, तो वॉइस की क्वालिटी अच्छी नहीं थी साउंड की। तो फिर मैंने उसे डिलीट कर दिया था। लेकिन मैंने वेबसाइट पे फ़ोबिया पे आर्टिकल लिखा था, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाया था तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल पूरी लिस्ट फ़ोबिया की नहीं आ पाई थी, स्पेस कम पड़ गया था। तो उस टाइम मैंने पूरा डिटेल अपने आर्टिकल में वेबसाइट पे लिख रखा था। तो अगर किसी को इंटरेस्ट होगा कि पूरी लिस्ट फ़ोबिया का देखें तो वहाँ वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ फ़ोबिया के मैं टाइप के बारे में बताऊंगी, और कुछ कॉमन फ़ोबिया होते हैं, कुछ यूनिक होते हैं, और इसकी टाइप, सब टाइप, इसके कैटेगरी के बारे में, इसके बारे में बताऊंगी। और पूरी लिस्ट यहाँ नहीं बताऊंगी, और डिस्क्रिप्शन में भी पॉसिबल नहीं है पूरी लिस्ट को इंक्लूड करना। तो आप वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है फ़ोबिया में जानने के बारे में। तो चलिए हम फ़ोबिया के बारे में बात करते हैं। फ़ोबिया यानी कि हॉरर या फियर, लेकिन ये इससे थोड़ा अलग होता है। जो हमारा सामान्य डर होता है, जिसको हम फियर कहते हैं, इससे थोड़ा अलग होता है। क्योंकि जो हमारा सामान्य डर होता है, किसी बात से डर गए, किसी चीज़ से डर गए, तो ज़रूरी नहीं है कि एक बार डर गए तो दोबारा भी डरेंगे। लेकिन फ़ोबिया जो होता है उसमें किसी चीज़ से अगर आपको डर लग रहा है तो बार बार उतना ही डर लगेगा, और बहुत ज़्यादा डर लगेगा। और डर के जो सिम्टम होते हैं, जैसे कि धड़कनें तेज़ हो जाना, शरीर कांपना, हाथ पैर कांपना, पैनिक अटैक आना, अपने आप पे काबू ना रख पाना, अपनी भावनाओं पे, अपने डर पे, अपने आप पे, इस तरह के लक्षण फ़ोबिया में होते हैं। आप जिस चीज़ से डर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई चीज़ हो, वो कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, किसी भी तरह का फ़ोबिया हो सकता है। इसलिए फ़ोबिया इतने प्रकार के हैं कि इसकी लंबी लिस्ट है। जबकि फ़ोबिया के अपोजिट भी एक डिजीज़ होता है, उर्बैकवियत, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है। उसमें होता है कि व्यक्ति को किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। और इसका उर्वैकवियत होने का कारण ये है कि मस्तिष्क के पिछले भाग में, मनुष्य में होता है, यहाँ पीछे अमेगडाला नाम की एक ग्रंथि होती है, जिसके डैमेज होने से व्यक्ति को डर की अनुभूति पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने लगती है। तो उसको उर्वैकवियत कहते हैं। जस्ट उसी के अपोजिट ये फ़ोबिया होता है। उर्वैकवियत की प्रॉब्लम तो सब में नहीं होती, जेनेटिक होती है, और कभी कभी रेयर कंडीशन में हो जाता है। उसका अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। फ़ोबिया ज़्यादातर लोगों में होता है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो फ़ोबिया से ग्रस्त नहीं होंगे, बाकी सब में किसी न किसी प्रकार का फ़ोबिया होता है। तो फ़ोबिया वही डर का ही एक विशेष प्रकार होता है, और ये एक मनोरोग की श्रेणी में रखा जाता है, और इसको एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि आप लोगों को कि एंजाइटी का मतलब होता है कि जो हमारी चिंता होती है, जो चिंताएं गंभीर रूप ले लेती हैं, jैसे कि डिप्रेशन से तो सब लोग परिचित होंगे। डिप्रेशन का मतलब ही होता है अवसाद या चिंता, और वो डिप्रेशन 1 साल से ज़्यादा रह जाता है, और जो आपकी चिंताएं हैं, आपका अवसाद है, वो गंभीर रूप ले लेता है, तो उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। और एंजाइटी की कैटेगरी में कई सिंड्रोम, कई डिसऑर्डर आते हैं। तो फ़ोबिया भी ये एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक टाइप है, जिसमें पैनिक अटैक आता है। जिस बात से, जिस चीज़ से, जिस वस्तु से आप डरते हैं, उसको देख के, और आप अपने आप पे, अपने डर पे काबू नहीं कर पाते, ये इसके लक्षण होते हैं फ़ोबिया के। जैसे कि किसी को एज ए एग्ज़ाम्पल हम जाने तो किसी को ऊंचाई से डर लगना, सांप से डर लगना, या पानी से डर लगना, या किसी के सामने बोलने से डर लगना, इस तरह की कुछ कॉमन फ़ोबिया होती है। तो हम इसको पहले कैटेगराइज करके देखते हैं। तो फ़ोबिया को 3
तीन टाइप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है एगोराफोबिया, यानी कि किसी सिचुएशन से डरना, और जिस सिचुएशन से फोबिया है किसी व्यक्ति को, वैसे सिचुएशन में वो जाने के बाद वो असहाय, हेल्पलेस महसूस करता है खुद को। ये किसी भी प्रकार का सिचुएशन होता है, तो इसको हम एगोराफोबिया में रखते हैं। दूसरा टाइप, मेन टाइप हो गया सोशल फोबिया। ये ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है, जैसे कि पब्लिकली बातचीत करने में डर लगना। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि स्टेज पे जाने में, स्टेज पे बातचीत करने में, कुछ कहने में पब्लिकली डर लगना। जैसे कि स्टेज पे जाने में अंदर से घबराहट होने लगना, हाथ पैर कांपना, पसीने आना, पैर थरथराना। मान लीजिए आपका नाम अनाउंस हुआ और आपको सोशल फोबिया है, तो फिर एक अजीब तरह की घबराहट, बेचैनी की अनुभूति होने लगना, और न चाहते हुए भी डर की अनुभूति होना। तो इसको सोशल फोबिया में रखा जाता है। और जैसे किसी उच्च अधिकारी के सामने या उच्च पदाधिकारी के सामने कुछ कहने में, बातचीत करने में, या किसी अननोन पर्सन से बातचीत करने में, पब्लिकली कुछ कहने में, कुछ लिखने में किसी के सामने, इस तरह के कंडीशन से डर लगना, इसको सोशल फोबिया में रखा जाता है। उसके बाद तीसरा मेन टाइप हो गया स्पेसिफिक फोबिया। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें मेन 5 सब टाइप रखा गया है। जैसे फियर ऑफ एनिमल, तो एनिमल, फियर ऑफ एनिमल कैटेगरी में बहुत सारे फोबिया के टाइप्स आ जाते हैं। जैसे कि मकड़ी से डरना, सांप से डरना, कुत्तों से डरना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि उनको डर लगता है कुत्तों से। अगर कुत्ता कुछ नहीं कर रहा है तो भी उनको डर लगता है, या सांप से डर लगता है। तो इस तरह की फोबिया को फियर ऑफ एनिमल सब टाइप में रखा गया है, और ये स्पेसिफिक फोबिया की ही एक कैटेगरी होती है। उसके बाद स्पेसिफिक फोबिया का दूसरा सब टाइप है फियर ऑफ रिलेटेड टू नेचर एंड एनवायरनमेंट। मतलब कि ऊंचाई से डर लगना, बिजली कड़कने से डर लगना, अंधेरे से डर लगना। ये अंधेरे से, ऊंचाई से डर लगने वाली एक कॉमन फोबिया की टाइप में आता है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे लोग ऊंचाई से डरते हैं और अंधेरे से डरते हैं। तो ये स्पेसिफिक फोबिया का ही तीसरा सब टाइप है, फियर ऑफ रिलेटेड टू नेचर एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद ये दूसरा टाइप है। उसके बाद तीसरा टाइप आ रहा है रिलेटेड टू ब्लड एंड इंजरी एंड मेडिकल इश्यूज़। इसमें किसी तरह का आपको मेडिकल इशू हो रहा है, जैसे कि कुछ कटना पिटना देखना, या इंजेक्शन से डरना, या डॉक्टर से डरना, या किसी का खून बहता हुआ या अपना खून बहता हुआ देख लेना। किसी भी तरह का मेडिकल इशू से डरना, हॉस्पिटल से डरना, डॉक्टर से डरना, चोट से डरना, किसी भी तरह के एक्सीडेंट से डरना, देख के डर जाना, पैनिक अटैक आना। ये सारे स्पेसिफिक फोबिया का ही थर्ड सब टाइप, यानी कि फियर रिलेटेड टू ब्लड एंड इंजरी एंड मेडिकल इशू की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। उसके बाद है चौथा सब टाइप है फियर रिलेटेड टू स्पेसिफाइड सिचुएशन। इसमें रखा जाता है इस बात को कि कभी आप हवाई जहाज़ में बैठ रहे हैं, या राइडिंग कर रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, या किसी भी तरह की राइडिंग हो सकती है वो, और या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इन सारी कंडीशन में डर लगना, इसको भी स्पेसिफिक फोबिया के सब टाइप में रखा जाता है। उसके बाद है अदर फोबिया, जैसे कुकिंग से डरना, बच्चों से डरना, औरतों से डरना, पुरुषों से डरना। और इसमें कुछ कॉमन फोबिया है, कुछ यूनिक फोबिया हैं, जैसे कि चिकन से डरना। चिकन को लोग खाते हैं, लेकिन कुछ लोग को चिकन से फोबिया होती है। ऐसे फोबिया को यूनिक फोबिया में रखा जाता है। अब ऐसे ही है विनेस्ट्रा फोबिया।
जिसमें सुंदर औरतों से डर लगता है। उसके बाद है गाइनोफोबिया, जिसमें औरतों से ही डर लगता है लोगों को, किसी भी तरह की औरत हो उससे अगर डर लगे तो उसको गाइनोफोबिया कहा जाता है। और अगर सुंदर औरत से डर लगे तो विनस्ट्राफोबिया कहा जाता है। और अगर बच्चों से डर लगे तो पेडोफोबिया कहा जाता है, कि बच्चों से डर लगना बिना किसी कारण, तो उसको पेडोफोबिया कहा जाता है। उसके बाद नेक्रोफोबिया है, जिसमें रंगों से डर लगता है। और इसमें नेक्रोफोबिया में भी कुछ विशेष रंगों से डर लगना, जैसे कि है काले रंग से डर लगना, मेलेनोफोबिया कहा जाता है। और ऐसे ही पीले रंग से डर लगना, जिसको ज़ैंथोफोबिया कहा जाता है। पर्पल रंग से डर लगना, वाइट रंग से डर लगना, इस तरह के बहुत से टाइप होते हैं फोबिया के। और इसी तरह से एंड्रोफोबिया है, जिसमें पुरुषों से डर लगता है। फिर इसी तरह से है बिब्लियोफोबिया, जिसमें किताब से यानी बुक से डर लगता है। और बोटानोफोबिया, जिसमें प्लांट से, पेड़ पौधों से डर लगता है। तो कुछ यूनिक टाइप की फोबिया होते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने कुछ बताया, जैसे कॉमन टाइप के फोबिया, सांप से डरना, ऊंचाई से डरना, अंधेरे से डरना और पानी से डरना, ये सारे कॉमन फोबिया होते हैं। तो बहुत लंबी सी लिस्ट है इसकी। ऐसे ही विकाफोबिया है, जिसमें विचर्स या विचक्राफ्ट से यानी जादू टोने से डर लगना। और एक्रोफोबिया है, जिसमें अंधेरे से डर लगता है। तो पूरी लिस्ट इसकी है। तो अब ये वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे रही हूँ, बाकी तो आर्टिकल पे है, आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती, जबकि लंबा बनाऊँगी तो मुझे ही मेरा जो ये ड्यूरेशन है व्यूज़ का वो बढ़ेगा, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहती, क्योंकि लंबा वीडियो का कोई मतलब नहीं होता। जब छोटे में ही अब मैं अपनी बात कर ले रही हूँ, मैं यहाँ व्यूज़ के लिए, व्यूज़ का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट के लिए तो ऑनलाइन बैठी नहीं हूँ। तो लंबा वीडियो बनाने से मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन मैं नहीं बनाना चाहती, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। और जब छोटे में ही, शॉर्ट में ही मैं अपनी बातें कह दे रही हूँ और यही मेरा उद्देश्य है, तो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लग रहा है मैंने इसका परिचय दे दिया है, और बाकी ऐसे मुंह से बताऊंगी तो आपको याद भी तो नहीं रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, बाकी आर्टिकल में पढ़ा हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। और हाँ, इसका फोबिया का ट्रीटमेंट भी होता है, साइकाइट्रिस्ट करते हैं और एंटी डिप्रेशन दवाएं चलती हैं। तो पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये कंट्रोल किया जा सकता है। जिसको पैनिक अटैक वगैरह आते हैं, बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनका डर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है। और इसका कारण होता है कि इसका कोई कारण ही नहीं होता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जैसे बचपन में आप किसी चीज़ से डर गए हैं, या कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया है जिससे आप डर गए हैं, तो हो सकता है कि आपके मन में फोबिया बैठ जाए। तो फिर अगली बार वैसे सिचुएशन से, उस चीज़ से, उस जगह से आप डरें। और कुछ ऐसा होता है कि जो जन्मजात ही होता है, बस लोग डरते हैं किसी चीज़ से बिना मतलब के। जैसे कि लड़कियों में एक कॉमन सी फोबिया होती है, छिपकली से डरना। और भी लोगों में, पुरुषों में, औरतों में, बच्चों में सांप से डरने का फोबिया होता है, या फिर अंधेरे से या ऊंचाई से। तो इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता है, और ये लोग वैसे सिचुएशन से, उस जगह से बचते हैं। तो थोड़ी सी एंजाइटी, जो चिंता है, घबराहट है, पैनिक अटैक है, इसको थोड़ा एंटी डिप्रेशन दवाओं से कम किया जा सकता है। तो बस आज वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।